जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी बिहार डीएलएड एडमिशन 23 से 25 के सेशन में लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि प्रथम चयन सूची जो जारी किया गया था उसके आधार पर नामांकन की प्रक्रियाएं जो है 13 से लेकर 18 तक आपका जो है विभिन्न कॉलेजों में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें चल रहा है। तो अब आपके मन में ज़रूर एक सवाल आता होगा, जिन लोगों का भी फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आया है और जिन लोगों का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो वो क्या करें। क्योंकि देखिए, हम आपको बताते हैं, जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर में नाम आया लेकिन मनपसंद जो कॉलेज था, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, वो नहीं मिला, तो वो लोग स्लाइड अप करना चाहते हैं। और स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या क्या है, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, कॉलेज जाते हैं तो ज़्यादा पैसा मांगता है। तो हम आपको एक सटीक उपाय बताने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खबर है, बीएसबी की तरफ से हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का जो है बिहार डीएलएड का स्लाइड अप प्रोसेस क्या क्या है। मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें फर्स्ट लिस्ट में, क्योंकि आपका 10वां चॉइस मिल गया, मतलब कि मैंने खराब से खराब आपका कॉलेज मिल गया और मनपसंद जो आपका 1-2 में था वो नहीं मिला, तो क्या करें। और स्लाइड अप कैसे करें, स्लाइड अप करने में पैसा लगता है, आप लोग सभी को पता है, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी कॉलेज के लिए कीजिए या प्राइवेट कॉलेज के लिए कीजिए, तो स्लाइड अप करने में कितना पैसा लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो क्या करें। अपने से अगर मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पैसा मांग रहा है और अपने से स्लाइड अप का बटन टिप दिए लॉगिन करके, तो क्या स्लाइड अप माना जाएगा, क्या हमारा नाम दूसरी सूची में आएगा कि नहीं आएगा। इसका सवाल हम आपको आज ही के वीडियो में और इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस सारा सवाल का आपको हम जवाब देते हैं। तो देखिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं 17 से 25 डीएलएड एडमिशन में स्लाइड अप का जो प्रोसेस है वो क्या है और कैसे करे, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा मांग रहा है क्या करें। इसके लिए पूरी हम आपको विज्ञापन से ऑफिशियल नोटिस के अनुसार सबसे जो पहला सवाल है आपका, हम सवाल वाइज आपको बताएंगे। जो शुरू वाला सवाल है बिहार मेरिट लिस्ट का, तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ही प्रोसेस होता है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर 13 से लेके 18 तक नामांकन चलेगा। नामांकन के बाद उनको मौका दिया जाएगा स्लाइड अप करने के लिए। मान लीजिए आप 30 कॉलेज चुने हैं और इसमें आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, ऊपर वाला नहीं मिला और 5वां नंबर मिल गया। आप सोचते हैं कि हमें अगला और चाहिए, कुछ नंबर घटेगा तो घटेगा, आगे चला जाएगा, अगर नाम आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो पहले में रह जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड का नियम कहता है कि जिस भी कॉलेज में आपको अगर आपका नाम 30 कॉलेज में से किसी एक में आ गया, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसमें नाम आया है, उसके बाद ही आप लोग स्लाइड अप कीजिएगा। तो स्लाइड अप का प्रोसेस क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, स्लाइड अप क्या कहता है। देखिए, स्लाइड अप प्रक्रिया ऑफिशियल विज्ञापन है। यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए 30 कॉलेज आप चुने हैं, ध्यान से सुनिएगा, और नीचे वाला मिल गया आपका जो है करीब 29वां नंबर वाला कॉलेज आपको मिल गया और 28 को नहीं मिला, 29 को नहीं मिला, ऊपर वाला नहीं है, ऐसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत, यानी सबसे पहले आपको नाम लिखाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 30 कॉलेज चुने हैं, आपको किसी न किसी एक कॉलेज में नाम आ गया, उसमें नाम लिखाइएगा, उसके बाद ही आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 13/11/2023-18 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा नहीं बदल सकते। यानी जो है जिनका नाम फर्स्ट में आगा, निचली प्राथमिकता वाले मिल गया, ऊपर वाला नहीं मिला, वो खुश नहीं है, मनपसंद नहीं मिला, तो स्लाइड अप आप लोग 13 से लेकर 18 तक कर दीजिए, लॉगिन करके OTP डालकर आप लोग स्लाइड अप आसानी से कर दीजिए। लेकिन स्लाइड अप कैसे करना है, बिना नामांकन लेना तो स्लाइड अप होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, लेकिन इसमें नियम है कि आप लोग नया विकल्प यानी नया कॉलेज ना ऐड कर सकते हैं और ना हटा सकते हैं। जो 30 कॉलेज चुने हैं काउंसलिंग से वही रहेगा, जिनका नाम 30 कॉलेज में किसी एक में आ गया और जिनका नाम 30 कॉलेज दिए उनका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आया, तो वो लोग नया विकल्प भर सकते 18 से 21 तक, अब ठीक है। तो देखिए, अगर आपका नाम फर्स्ट में आ गया किसी कॉलेज में, स्लाइड अप कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपका अगले चरण में जो है, अगर अपने से कीजिएगा स्लाइड अप
लास्ट में बता देंगे। पढ़िए पिक क्या है। स्लाइड अप विकल्प चुनने के बाद संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र से पहले भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन की संभावना है। यानी जो स्लाइड अप कर दिए उनका सेकंड सूची में विचार किया जाएगा, परंतु द्वितीय सूची में छात्र छात्रा का नाम चयनित होने के साथ ही उसका स्थान पूर्व आवंटित संस्थान के प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा। यानी अगर आपका स्लाइड अप कर दिया उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प मिल गया तो आपका जो पहले को मिला था जिसमें आप खुश नहीं थे तो आपका उसमें ऑटोमेटिक जो है हटाकर अगले द्वितीय में किसी और कॉलेज में आपका नाम दे दिया जाएगा। रही बात इतना, यही प्रोसेस है। तो स्लाइड अप कौन करेगा हमने आपको बता दिया। कितना पैसा लगता है ये भी आपका सवाल है, तो जान लीजिए। जिन विद्यार्थी को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान ने जो कॉलेज आवंटित हुआ है वो अनिवार्य रूप से मात्र 3,000 रुपया, इसमें बहुत खेला हो रहा है। गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है बिहार बोर्ड के नियम को 1% नहीं मान रहा है। और कई विद्यार्थियों से हमें कॉल आया, मैसेज आया कि हमसे 40,000 मांग रहा है कि स्लाइड अप कीजिए, तो हम आप 40,000 रुपया दीजिए तभी हम आपका नामांकन लेंगे और स्लाइड अप करेंगे। यानी ये ऐसा जो कारनामा बिहार बोर्ड के द्वारा जो लागू होता है शर्तें प्राइवेट कॉलेज में, वो भी बिहार बोर्ड का आदेश ही नहीं मान रहा है स्लाइड अप का। यानी इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी का प्रथम आवंटित हुआ है वो अनिवार्य रूप से नामांकन लेने, अगर लेंगे तभी उनका विचार किया जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो हटा दीजिएगा। सुरक्षा राशि देकर आवंटित महाविद्यालय में जमा कर लेना सुनिश्चित करेंगे और उनके पास स्लाइड अप का विकल्प तभी होगा। और यह जो आदेश है यह सरकारी एवं निजी यानी प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्थान पर लागू होता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जब विज्ञापन में लिखा हुआ, जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मात्र 3,000 रुपये देकर आप स्लाइड अप करा सकते हैं कॉलेज में एडमिशन लेकर, तो बिहार बोर्ड का आदेश क्यों नहीं मानता? तो ये प्राइवेट कॉलेज मनमानी करता है, उसके मन में जो है प्राइवेट कॉलेज में जो भी कर्मचारी काम करते हैं ना उनको डर है बिहार बोर्ड से, कुछ 1% डर नहीं है। तो हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए कि जो आवेदक सूचना पत्र पर आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं उस आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त हो जाए, अगले चरण के लिए नाम नहीं किया जाएगा। यानी ये आपका है, यानी ठीक है। तो आप लोग देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, स्लाइड अप के अलॉटमेंट लेटर पर लिखा हुआ है कि स्लाइड अप प्रक्रियाएं प्रथम चयन सूची आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रथम चयन सूची देखिए 18 तक नामांकन लेंगे, जिनका नाम आया वो अपना नामांकन चयनित संस्थान में लेंगे, चाहे स्लाइड अप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो लीजिए, अगर चाहते हैं स्लाइड अप करना तो एडमिशन लीजिए और आगे बढ़ाइए पैसा देकर। लेकिन पैसा तो ज़्यादा मांग रहा है, इसके लिए बताएंगे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा। नामांकन नहीं कराइएगा तो आपका नाम द्वितीय चयन सूची में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा, ठीक है। विदित हो कि विद्यार्थी विकल्प में नया संस्थान ना तो बदल सकते और ना ही कोई नया विकल्प जोड़ सकते हैं। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन के बाद सीट रिक्त होने पर द्वितीय सेकंड सिलेक्शन लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर महाविद्यालय नामांकन लेगा। यानी ये साफ साफ इसमें प्रोसेस में लिखा हुआ है कि 3,000 रुपया कॉलेज को देना है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, एडमिशन लेना है। और उसके बाद स्लाइड अप अगर आप लोग करना चाहते हैं, जिनका मन पसंद नहीं मिला वही स्लाइड अप करेंगे, और जिनका कुछ किसी कॉलेज में नाम ही नहीं आया फर्स्ट में, उनका तो ऑटोमेटिक सेकंड में विचार करेगा। लेकिन जिनका नाम आ गया 30 में किसी, उनको तो स्लाइड अप करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नाम हटा दीजिएगा। अगर जो आ गया तो खुश है तो आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए सब कुछ हमने आपको बता दिया ना। आप देखिए स्लाइड अप कैसे करें, वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके स्लाइड अप कीजिए, पहले एडमिशन लेकर, मनपसंद नहीं मिला तो स्लाइड अप कीजिए। कितना पैसा लगेगा बता दिए। अब आपका सवाल है कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पैसा मांग रहा है, यानी जब आप लोग स्लाइड अप करने जाइएगा तो प्राइवेट बोलेगा कि आप लोग 40,000 दीजिए तभी हम आपका स्लाइड अप करेंगे, तभी नामांकन लेंगे। और सही बात है, नियम भी है, नियम भी कहता है कि आप लोग चाहे किसी भी कॉलेज एडमिशन लेने के बाद ही आपको स्लाइड अप का ऑप्शन दिया जाएगा।
ऐसे भी स्लाइड अप का ऑप्शन अभी भी दिया जाता है लॉगिन करके, लेकिन वो कर दीजिएगा ना तो आपका कोई फायदा ही नहीं, यानी आपका सूची पर बिछाने ही नहीं किया जाएगा अगर बिना एडमिशन लेने कर दीजिएगा तो मजबूरी है आपका एडमिशन लेना। तो हम आपको बताते हैं, आप चलिए बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज अगर आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो क्या करें, और अपने से स्लाइड अप करेंगे तो क्या होगा या नहीं होगा बताते हैं। तो देखिए, जो लोग भी प्राइवेट कॉलेज में स्लाइड अप करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि जो भी अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं कि हमको स्लाइड अप करना है तो क्या करें। स्लाइड अप का प्रोसेस यही है कि आप लोग एडमिशन लेने के बाद ही स्लाइड अप कीजिएगा, और प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पैसा जो मांग रहा है कि 40,000 स्लाइड अप करने का दीजिए, और नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है दोनों जगह बिहार बोर्ड का आदेश है कि मात्र 3,000 रुपया लेकर आप लोग स्लाइड अप कीजिए, और जिनका नाम है अगले में वो अगले में कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा और नाम लिखाइएगा, अगर वही रहेगा नाम नहीं रहेगा तो उसमें एडमिशन लीजिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा पैसा मांग रहा है, यानी प्राइवेट कॉलेज में बिहार बोर्ड का आदेश को नहीं मान रहा है, तो हम आपके लिए हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर बीएसबी ने दिया है। तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज का नाम, कोड और इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए कि मेरा एडमिशन नहीं ले रहा है स्लाइड अप कर, जो कि नोटिस में लिखा हुआ 3,000, और स्लाइड अप करने जाते हैं तो जो है मांगता है 40,000, 10,000, 20,000, यानी ये आदेश के सीधा सा खिलाफ है। और प्राइवेट कॉलेज पर कानूनी कार्रवाई जो बिहार बोर्ड का है वो करना चाहिए, और हाँ जरूरी है क्योंकि विद्यार्थियों को परेशान करना प्राइवेट कॉलेज का ये आम बात है, और कर ही देता है प्राइवेट कॉलेज। तो क्या कीजिएगा, लास्ट में क्या उपाय बचता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है कॉलेज पर कार्रवाई करने के लिए इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, और ये दोनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं सबसे पहला आपको इस पर 10 बार 20 बार जो भी कॉल करना है अपना प्रॉब्लम बोलिए कि ये कॉलेज है मेरा स्लाइड अप नहीं लेता है, नोटिस में लिखा हुआ 3,000 मांगता है 10-20, इस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए, आदेश दीजिए। और दूसरा नंबर ये इस पर भी आप लोग कॉल करके कार्रवाई के बारे में बोल सकते हैं, आप लोग कीजिए, 100% कीजिए, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस था कैसे करना है सारा कुछ हमने बता दिया। अगले वीडियो बताएंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है। चलिए अगले बताते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।